Jai Hind everyone, my name is Supreet Singh and I'm a two-time green card holder for Indian Air Force and my telegram is @way2ayusena जिसे आप अपने सारे डाउट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए छोटे-छोटे से जिसमें मैंने ट्राई किया कि मैं आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग क्लैरिटी दे सकूं। जस्ट बिकॉज़ यू हैव मैसेज्ड मी अ लॉट कि वीडियो बना दो एंड ऑल तो मैंने बना दिए, ठीक है? लेकिन फिर भी अभी भी मेरे कमेंट सेक्शंस में मेरे टेलीग्राम पे आप लोग इतने सारे डाउट्स भेजते हैं कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है? क्योंकि मैं सबको इतना ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ पर्सनली। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सही से ये चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, पहली बात तो ये फाइनल कट ऑफ का क्या सीन है, स्टेट वर्सेस ऑल इंडिया और इंक्रीज़ इन कट ऑफ कितनी जा सकती है। और इतने वीडियो के बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि द रियलिटी यू मस्ट नो। ठीक है, रियलिटी इज़ ऑल अबाउट एवरीथिंग कि तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो फाइनल कट ऑफ है, मैंने हर वीडियो में बताया है, आज भी बता रहा हूँ कि एट लीस्ट 3 टू 4 मार्क्स मोर देन इनिशियल कट ऑफ, स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? जो कि इतनी जाएगी ही जाएगी, ओके? कम से कम इतनी तो जाएगी ही क्योंकि हर बार इतनी ही जा रही है। पैटर्न चेंज हो सकता है, पर अल्टीमेटली जो हमारे पुराने पैटर्न्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे वो। कट ऑफ तो इतनी ही लगभग जाएगी, ओके? इसके बाद अगर स्टेट कट ऑफ तुम्हारी क्लियर है, ओके? तो हाई चांसेस है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि स्टेट और ऑल इंडिया 2 कट ऑफ अलग-अलग बन रही हैं इस बार, ठीक है? लेकिन देखो गवर्नमेंट ने स्टेट को बैक किया है। किस तरह बैक किया है? स्टेट वाली कट ऑफ लाके कि जहाँ से हमारे पास बंदे नहीं है वहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि स्टेट कट ऑफ डालेंगे और वहाँ पे सीट अलॉट कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें लोग मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर स्टेट से, ठीक है? तो ये तो हो गया स्टेट कट ऑफ का सीन कि स्टेट कट ऑफ क्यों है। तो इसलिए अगर आप स्टेट से हो और आपकी कट ऑफ क्लियर है, ठीक ठाक मार्क्स हैं, 3-4 नंबर ज़्यादा हैं कम से कम, तो आपको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, ठीक है? लेकिन अब 3-4 नंबर मैं अकॉर्डिंग टू बोल तो रहा हूँ, लेकिन मेन चीज़ होती है डिपेंड वैकेंट सीट्स, ठीक है? कि वैकेंट सीट्स हमारी कितनी है। अगर हमारी वैकेंट सीट्स कम है, कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन अब मैं ये क्यों नहीं बता रहा हूँ कि वैकेंट सीट्स कितनी है, क्या कैसे, क्योंकि ये किसी को नहीं पता है, सीधी-सी बात है, ठीक है? इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ऑल इंडिया विल बी प्रायोरिटाइज्ड लेटर। ऑल इंडिया क्या है? देखो ऑल इंडिया की मैं तुम्हें एक रियलिटी बता दूँ कि ऑल इंडिया वाले वही हैं जो फेल हो जाते अगर पहले की तरह एग्ज़ाम होता, लेकिन इस बार उनको रख लिया गया है। उनको फेज़ 2 में और मेडिकल एंड ऑल में सेकंड प्रोसीजर में उनको इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है? तो यार एक चीज़ ज़रा समझो मेरी कि अगर स्टेट की कट ऑफ सारी भर जाती हैं, ठीक है? स्टेट की सारी सीट्स भर जाती हैं और तुम्हारे लिए बचती हैं, तो तुमको सीट वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन अगर वहाँ पे ही सारी सीट्स फिल हो जाती हैं, स्टेट वाले सारे कैंडिडेट्स सीट्स को भर देते हैं, सो हाउ कैन यू गेट अ सीट? दैट्स अ वेरी नॉर्मल यू नो व्हाट वेरी बेसिक सेंस, ठीक है? और चांसेस तो हैं ही, अगर स्टेट में तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने चांसेस क्रिएट किए हैं कि अगर वहाँ से बच जाएँगी सीट्स तो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएँगी, ठीक है? तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली मैं तो यही बोलूँगा यार कि पढ़ाई करते रहो जिनकी ऑल इंडिया कट ऑफ क्लियर है क्योंकि किसी को नहीं पता है। अब देखो बात सिर्फ इतनी सी है कि चांसेस हैं लेकिन श्योरिटी नहीं है, ओके? तो जब तक सर्टेनिटी नहीं है तब तक तुम लोग पढ़ाई करते रहो। जिसकी स्टेट क्लियर है वो थोड़ा चिल हो सकते हैं बट ऑल इंडिया वाले डोंट होप मच। हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ क्योंकि स्टेट वालों को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, सीधी-सी बात है, ठीक है? चाहे वो कट ऑफ कितनी भी गई हो। और एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि वीडियो वर्थ इट है तो देखो, नहीं लगता है तो मत देखो, ठीक है? ओके डोंट यू नो व्हाट कि डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट हियर इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज़ आई हैव गॉट अ वेरी बैड टंग व्हाइल स्पीकिंग। तो तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बोलूँ जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाए? तो अगेन यू ओwe मी नथिंग, आई ओwe यू नथिंग, सो व्हाई टू ब्लडी मेक अ ब्लफ हियर, ठीक है? सो जस्ट फोकस ऑन योर बिज़नेस। और अगर तुम कहीं से भी आए हो, पहली बात तुम आई डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी विद एनीबॉडी क्योंकि लास्ट वीडियो में हो गया था इस तरह का, मैंने किसी को कुछ बोला भी नहीं था, फिर भी कुछ आ गए थे, है ना? ओके, डोंट बी अ पीस ऑफ शिट, सीधी सी बात है। तुम्हें जहाँ भी देखना है, जो भी देखना है, जस्ट गो एंड वॉच बट डोंट यू नो व्हाट ब्लफ हियर इन माय कमेंट सेक्शन। मैं गालियाँ देके तुमको ब्लॉक कर दूंगा, सीधी सी बात है, यू कैन डू नथिंग, ठीक है? सो बेसिकली अगेन आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग कि देखो अब मैं रियलिटी आपको बता दूं जो आजकल चल रहा है कि बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, रिगार्डिंग कट ऑफ एंड ऑल। देखो पहली बात तो ये कि ये बात किसी को भी नहीं पता है कि कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल हैं, कितने बंदों को ग्रीन कार्ड मिला है, ठीक है? किसी को ये नहीं पता अलॉटेड सीट और वैकेंसी कितनी है, रिस्पेक्टिव स्टेट्स की भी और ऑल इंडिया में भी कितनी बचेंगी, ठीक है? किसको ये नहीं पता कि कितनी सीट्स भरी जाएंगी, ठीक है? ये किसी को भी नहीं पता है। तो चल क्या रहा है? अब मैं बताता हूँ क्या चल रहा है। देखो एक एसएससी में जो कट ऑफ का डाटा लोग टीचर्स बताते हैं, तो वो भी बताते हैं जब उनको सारी वैकेंसीज पता होती हैं
और वो लोग डाटा कलेक्ट करते हैं गूगल फॉर्म या जहाँ-जहाँ से भी कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद वो एक कॉन्सेंसस पर आते हैं कि इतनी-इतनी कट ऑफ जा सकती है, दैट्स अ प्रेडिक्शन ओनली। लेकिन ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू आकर कुछ भी बोलने लगो कि 4 नंबर जाएगी, 5 नंबर जाएगी, इसी वजह से मैं थोड़ा मतलब रिफ्रेन करता हूँ अपने आप को बताने से। इतने ज़्यादा कमेंट के बाद मैंने बना तो दिया, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि मेरी क्रेडिबिलिटी है सारी, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, देखना हो देखो, ना देखना हो ना देखो, सीधी-सी बात है। लेकिन बेवकूफ़ बनाना इज़ अ डिफरेंट केस, ठीक है? और जो आजकल चल रहा है वो बेवकूफ़ ही बनाया जा रहा है ऑल द टाइम। मतलब बहुत सारी वीडियोज़ हैं, एक ही बंदा कोई पर्टिकुलर हो गया, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखा है कि एक ही बंदा 10-10 वीडियो बना के बैठा हुआ है कट ऑफ पे। तो ये अच्छी चीज़ तो नहीं है, ठीक है? सीधे-सीधे बेवकूफ़ बनाना हुआ। तो अल्टीमेट फूल कौन है? मैं बताता हूँ अल्टीमेट अल्टीमेट फूल कौन है? अल्टीमेट फूल इज़ यू। तुम बेवकूफ़ बन रहे हो भाई। इसलिए बेवकूफ़ मत बनो, मैनिपुलेटेड कैटल बनने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? गेम प्रेडिक्शन का है, सब लोग फालतू का प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता है। पता भी है, तो 1-2 वीडियो में बता के खत्म करो, क्या 10 वीडियो बनाने की ज़रूरत है, ठीक है? और क्लिकबेट टू गेट व्यूज़, क्योंकि लोगों को पता है कि ऑल इंडिया कट ऑफ क्लियर करके बैठे हुए हैं, सिलेक्शन उनका होना है नहीं या फिर होना भी है, लेकिन अब उनको खाली बैठे-बैठे केवल कट ऑफ की वीडियोज़ देखने हैं। तो एक चीज़ मैं तुमको बता दूँ अच्छे से कि कट ऑफ की वीडियोज़ देख के कुछ नहीं होगा, ठीक है? जो कट ऑफ जानी है वो जाकर रहेगी, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, ओके? जितना सीएसबी को करना है वो उतना करेगी, कोई उसको बदल नहीं सकता, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज, ठीक है? तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, इतना ज़्यादा तुमने एफर्ट्स डाले हैं जो अपने रिटर्न एंड फेज टू और उसके बाद से फिर ग्रीन कार्ड लेने में, अगर तुम्हारे मार्क्स कम है तो उनको अगले वाले रिटर्न में डाल दो, ठीक है? वहां पर कुछ होने वाला है, क्योंकि ऐसे बैठ के वीडियोस देखते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? और जो सबसे अच्छी बात तुमको मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में मत करो ये, ठीक है? कि मेरा सिलेक्शन इतने, मेरे मार्क्स इतने, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई नहीं होता हूँ बताने वाला। तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 4-5 नंबर ज़्यादा हैं तो मैं खुद बोल रहा हूँ, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसा बोलोगे कि इतने मार्क्स ज़्यादा हैं, इतने, ये क्या कैसे ऑल इंडिया चल रहा है, जो भी चल रहा है, सो प्लीज़ डोंट कमेंट इन माय चैनल। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है दैट्स वेरी गुड थिंग। आई वांट दैट यू शुड गेट सिलेक्टेड देयर। लेकिन ऐसे कमेंट करके मेरी एनर्जी, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, सीधी-सी बात है, ठीक है? सो दिस वाज़ ऑल आई वांट टू टेल यू, ठीक है? डोंट गेट, यू नो व्हाट, बी डोंट बी अ डम्ब ड्राइवन कैटल, मैनिपुलेट मत हो किसी से भी, ठीक है? डोंट बी अ फैन बॉय, सीधी-सी बात है। जो चीज़ें तुम्हें पता हैं, वही चीज़ें हमें भी पता हैं। किसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं पता है कि क्या कैसे होने वाला है। यहाँ पर किसी की सीएसवी से बातचीत नहीं चल रही है। इसलिए रियलिटी में रहो और फालतू का वैलिडेशन लेना बंद करो कि कोई किसी ने बोल दिया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। डिज़र्विंग हो तो हो जाएगा, सीधी-सी बात है। ठीक है? सो दिस वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई अगेन होप द बेस्ट फॉर यू। और प्लीज़ मेरे पे कमेंट मत करना कि क्या सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होना है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, ठीक है? एंड बेस्ट ऑफ लक मैवरिक्स, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी का सिलेक्शन हो जाए, एंड जय हिंद।